विकास है और एक तरफ बकवास है। वो यूट्यूब और फेसबुक या सरकार पे काम नहीं करना, उनकी बातों में मत आना। ना किसी ने सिरसा के लिए कभी कुछ किया, ना किसी ने सोचा, ना किसी की समझ है। यहाँ हमने 4 महीने पहले गलती की तो उस व्यक्ति ने एक ही बात बोल ली है, कहते यार की तरह मेरी तो सरकार ही है नहीं। उनसे कोई पूछने वाला हो कि 5 साल तो आप ही थे। भादरा पार्क का देखो 46 लाख का ठेका था, क्या काम वहाँ पे हुआ था? 24,61,000 का ठेका पंचायत भवन के साथ वाले पार्क का, वो किसने देखना था कि वहाँ पे 61,000 का काम भी नहीं हुआ? जो ये कहते हैं ना कि मैं फेसबुक पे दिखता हूँ या और चीज़ों पे दिखता हूँ, उनसे पूछना कि उस पर मैं क्या डालता हूँ ये बताओ। इन्हीं की करतूतें दिखाता हूँ और अपना काम दिखाता हूँ। मैं उनको कहूँगा डरपोक आदमी की तरह, कमज़ोर आदमी की तरह भागो मत। 25 साल का हिसाब भी लेके आऊँगा, बताओ कौन से मंच पे आना है। और पहले सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं, अपने घर की रौनक में 4 चांद लगाएं, थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पर करें 180021239494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 5 में और यहां पर कांग्रेस समर्थित जो पार्षद उम्मीदवार है जसप्रीत सोढ़ी, उनके समर्थन में बड़ी जनसभा को संबोधित करने के लिए विधायक गोकुल सेतिया है वो पहुंचे हैं और चेयरमैन पद की जो प्रत्याशी हैं जसविंदर कौर वो भी पहुंची हैं। हम उनसे चर्चा करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से आज जनसभा है वो आयोजित की गई है वार्ड नंबर 5 में, क्या कुछ लग रहा है? बहुत अपनाहत वाला माहौल है और आप देखेंगे जब नतीजे आएंगे तब ये चीज़ सिद्ध हो जाएगी कि जनता केवल जो फेक लुभावने वायदे हैं, झूठे लुभावने वायदे हैं, उनको अच्छे से समझ चुकी है, जान चुकी है और काम को वोट जनता डालेगी। क्योंकि जनता ने बड़े दुख भोगे पिछले 5-7 साल के अंदर। आज जो हमारे विपक्ष वाले अपना मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं लंबा चौड़ा, विकसित सिरसा के नाम से, विकसित सिरसा, इसका मतलब तो वो खुद ही इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि पहले विकसित सिरसा वो लोग नहीं दे पाए, जबकि सारी सरकारें उनकी थी। तो ये एक्सेप्ट उन्होंने खुद ने ये चीज़ कर ली है। लेकिन हम ये चीज़ कहते हैं कि 3 महीने के अंदर हमने अच्छा काम किया, हमने परफॉर्मेंस दिया, जो कि मैं नहीं, सरसा की जनता खुद इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रही है। और जहाँ से भी मैं गुज़रता हूँ तो लोग खुद नारे लगाकर और ये कहते हैं कि बहुत अच्छा काम किया। उससे मेरा हौसला बढ़ रहा है और लोग अच्छे से इन चीज़ों को जानते हैं। तो कल आपने पार्क का जो खुलासा किया था, आज बीजेपी के जिला प्रधान हैं उनसे हमने सवाल किया कि इस तरह की जो अव्यवस्था है वो जो है देखने को मिल रही है, जो घोटाले हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि कुछ अव्यवस्था है वो नगर परिषद में रही है। उन्होंने माना इस बात को और उन्होंने ये भी कहा है कि समय जब आएगा तो हम इस पूरे मामले की जांच करवाएंगे। और ऐसा जो पूर्व विधायक गोपाल कांडा है उन्होंने भी कहा है कि कुछ अफसरों ने गड़बड़ियाँ की, कुछ ठेकेदारों ने अगर कुछ अव्यवस्था करी है तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ये कहा है। ऐसा है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ। किसने कहा? दूसरा नाम किसका लिया आपने? पूर्व विधायक गोपाल कांडा ने भी कहा है कि अफसरों की या ठेकेदारों की कोई अगर कोई दिक्कत रही है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हम करेंगे। अगर कोई दिक्कत रही है, कहने का भाव है कि दूध के ऊपर बिल्ली को फिर रखवाली के लिए बिठा दे, वो यही कहना चाहते हैं। उनसे कोई पूछने वाला हो कि 5 साल तो आप ही थे। भादरा पार्क का देखो 46 लाख का ठेका था, क्या काम वहाँ पे हुआ था? 24,61,000 का ठेका पंचायत भवन के साथ वाले पार्क का, वो किसने देखना था कि वहाँ पे 61,000 का काम भी नहीं हुआ? जो सड़कें 2-2 बार कागज में बन ली, तरसेम प्रधान वाली गली हमने आपको दिखाई थी, उस तरीके की पता नहीं कितनी गलियां हैं। कई ऐसे ठेके थे जो बिना टेंडर के काम शुरू हो गया, बिना वर्क ऑर्डर के काम शुरू हो गया। मैंने कई मटेरियल चेक कराए, लोग खुद गवाह हैं इस चीज़ के कि 2-2 महीने बाद सड़कें टूट रही हैं। ऑटो मार्केट वाली उठा के देख लो, बाद में उस पर जब मैं बोलता हूँ अगले दिन ही उस पर मसाला लगाना गिरना शुरू कर देते हैं ठेकेदार। कोई मटेरियल साल का चेक करवा लो, उससे पुराने वाला तो सूख जाता है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। साल के अंदर वाला चेक करा लो,
मैंने कई चेक कराए हैं, सारे मटेरियल फेल हैं, ये भाग नहीं सकते। अब इनको पता है कि जनता को पता है कि हाँ ये दिक्कतें रही है, इन्होंने सबने आपस में मिलके सिस्टम बिठाया है। अच्छा ये कह रहे हैं थोड़ी कमियां, इनसे पूछो 150 सफाई कर्मचारी कम, आधे शहर की सफाई नहीं हो रही थी, वो जिम्मेवारी किसकी थी? हर एक आदमी जो माथा टेक के नगर परिषद के अंदर पैसे चढ़ा के भ्रष्ट अफसरों को आया है, पूर्व विधायक जी से पूछो वो जिम्मेवारी किसकी थी? एक्सेप्ट क्यों नहीं करते कि आपका टोटल फेलियर रहा है? अब ये तो कह नहीं सकते कि उनका क्या सिस्टम था आपस में, तो आप पलड़ा नहीं झाड़ सकते। अभी बीजेपी के लोग जो कह रहे हैं कि कभी ऐसी जो है चेयरपर्सन या चेयरमैन मत बना देना जो बाद में ये कहे भी मेरी सरकार नहीं है, यानी कि सीधा सीधा जो है सरकार के साथ जनता चले। उन्होंने कहा कि सांसद आपने बनाई थी अभी तक नहीं आए, विधायक बनाए हैं, विधायक फेसबुक और यूट्यूब पे दिखते हैं, ये आरोप भी लगाया और कहा है कि सरकार के साथ चलो, केंद्र में सरकार है या हरियाणा में सरकार है तब काम होंगे। जो ये कहते हैं ना कि मैं फेसबुक पे दिखता हूँ या और चीज़ों पे दिखता हूँ, उनसे पूछना कि उस पर मैं क्या डालता हूँ ये बताओ। इन्हीं की करतूतें दिखाता हूँ और अपना काम दिखाता हूँ। उनसे थोड़ा सा लंबा पूछना, अगर वो उठ के भाग ना जाए तो मेरा नाम बदल देना, जवाब नहीं होगा उनके पास। तो मैं तो मुद्दों को उठा रहा हूँ, लोगों को दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से काम होते हैं। अच्छा ये तो ये खुद ही मान गए, ये कहते अफसरों को धमकाता है। इनका एक मंत्री भी इनके कह के गए थे कि इसलिए मेरी उनसे कोई जाति दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन जिन फेलियर सिस्टम को ये आज खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं उसी के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ने का काम कर रहा हूँ। और इनके पेट में क्या दर्द हो रही है? वो तो लोगों को परेशान करते थे, तो मैं तो उनका दुश्मन हूँ। इसका मतलब ये लोग उनके यार हैं, ये उनको शह देते थे गलत काम करने के लिए। आज अगर मैं कोई काम करके सोशल मीडिया पे डालता हूँ तो इनके पेट दुखते हैं कि काम क्यों कर रहा है। ये तो कहते थे कि ये तो दरी बिछा के धरना देगा, सरकार नहीं आई, इनकी मज़ा आ गया। अब इनको पेट में दर्द हो रहा है कि ये काम कैसे करा रहा है। और उसके साथ साथ हमारी बहन जी, इनको लगेगा पता, सिरसा की जनता हम पे विश्वास करती है, 2 महीने में इनका बयान आना भी बंद हो जाएगा। अगर सिरसा की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, ये बयान देना बंद कर देंगे, उसके बाद आप देखते रहना। तो 2 दिन बचे हैं, अभी प्रचार बंद हो जाएगा परसों। सारे वार्डों में जाए आए लोग हैं, वो जो सिरसा की जनता है उसका मूड किस तरह का? मूड अच्छा लग रहा है। मैं तो स्पष्ट एक बात कहता हूँ, ये तो ये भी कहते हैं एमएलए को क्या मिलता है हमको पता है, हमें ही पता है क्या हम लेके आते थे। मतलब घमंड वाली लैंग्वेज यूज़ करनी। मैंने तो साफ कहा एमएलए को 2 करोड़ रुपए आता है, करोड़ रुपए के करीब डी प्लान का आता है। 3 करोड़ में सिरसा की जनता अब हिसाब लगा ले कि 32 वार्ड और 32 गाँव में मैं क्या कर सकता हूँ। नगर परिषद के अंदर 50 करोड़ 100 करोड़ साल का अगर आता है तो लोगों ने देखा कि हमें तो एक पैसे का भी लालच नहीं है, हमें तो सिर्फ एक ही गर्ज है, बढ़िया साफ सुथरा काम टॉप क्लास का होना चाहिए। रात को आपने एक चैलेंज किया था कि कहीं किसी एक सांझे मंच पर गोपाल कांडा आ जाए और मैं मेरे 100 दिन का हिसाब रखूंगा और वो अपना जो 5 साल का हिसाब रखे। उन्होंने कहा कि वो 25 साल का हिसाब दे पहले, कि उन्होंने शहर को लेकर के क्या करवाया। आज उनके एक वीडियो में देख रहा था फेसबुक पे, उन्होंने कहा है कि 25 साल का हिसाब दे, 100 दिन की बात नहीं है, उनकी सत्ता है वो 25 साल तक रही सकता। मैं उनको कहूँगा डरपोक आदमी की तरह, कमज़ोर आदमी की तरह भागो मत, 25 साल का हिसाब भी लेके आऊँगा, बताओ कौन से मंच पे आना है। और पहले तो उसकी हाजिरी पूछूंगा, अपनी हाजिरी बता कितनी है, कि जीतते सार अगले दिन कहाँ गायब हो जाते हो। लक्ष्मणदास अरोड़ा, स्वर्गीय लक्ष्मणदास अरोड़ा जी ने तो जो किया है, विपक्ष भी उनको सरसा नरेश ऐसे नहीं कहता था। और सिरसा के हर एक नागरिक को पता है कि किस प्रकार का उनका व्यवहार रहा है, उनका किस प्रकार का बेदाग चरित्र रहा है। और इन लोगों के तो झंडे जुले हुए हैं, ये अपने आप को क्या लक्ष्मणदास जी से कंपैरिजन करेंगे। बाकी क्या कुछ अपील करना चाहेंगे सिरसा के लोगों से? अपील यही करना चाहूँगा कि चूक मत जाना, नहीं तो 5 साल इनके हौसले बढ़ जाएंगे और इन्होंने नोच खाना है लोगों के पैसों को। धन्यवाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए। विधायक गोकुल सेतिया है वो हमारे साथ जुड़े थे, जिनसे हमने तमाम सवालों को लेकर के चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया।